नेपाल के सहारे चीन की भारत के खिलाफ साजिश। केपी शर्मा ओली भारत से रिश्ते खराब करने पर तुले। चीन की हवा पर केपी ओली की उड़ान। भारत से रिश्ते खराब करना नेपाल को पड़ेगा भारी। दोस्तों, देश के दिवंगत प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी कहा करते थे कि कोई भी देश अपना दोस्त तो बदल सकता है, लेकिन वो अपना पड़ोसी नहीं बदल सकता है। पड़ोसी के साथ किसी भी देश के अच्छे संबंध होने चाहिए, लेकिन भारत के पड़ोस में एक ऐसा देश है जो भारत के दूसरे पड़ोसी देश को उकसाकर भारत से उन्हें रिश्ते खराब करने पर मजबूर कर रहा है। वो कभी धन के भरोसे तो कभी बल के भरोसे भारत के अन्य पड़ोसी मुल्कों को भारत के खिलाफ खड़ा कर रहा है। भारत की बढ़ती वैश्विक शक्ति से वो देश इतना घबरा गया है कि दक्षिण एशिया के देशों को भारत के खिलाफ उकसा रहा है। दोस्तों, अभी तक तो आपने अंदाजा लगा ही लिया होगा कि हम बात चीन की कर रहे हैं। इस बार ड्रैगन फिर से नेपाल में भारत विरोधी आग को हवा दे रहा है, लेकिन उससे भी हैरान करने वाली बात यह है कि नेपाल की मौजूदा सरकार फिर से चीन पर भरोसा कर रही है, जिस चीन ने पहले भी नेपाल को कड़ा आर्थिक धोखा दिया था। दोस्तों, बात है 2016 की, जब नेपाल के सैनिकों ने पिलर नंबर 11 खोज निकाला था, जिसे विस्तारवादी चीन के सैनिकों ने बड़ी ही चालाकी से गायब कर दिया था। चीन ने पिलर नंबर 11 की जगह बड़ी ही चालाकी से 9 बिल्डिंग भी खड़ी कर ली थी, और जैसे ही पिलर नंबर 11 की खोज नेपाल के सैनिकों ने की, वैसे ही ड्रैगन इतना ज्यादा बौखला गया कि चीन ने नेपाल से आयात करने वाले सामानों की संख्या को लगभग आधे से भी कम कर दिया था, जिससे नेपाल को काफी अधिक आर्थिक नुकसान हुआ था। उस समय भी सरकार केपी शर्मा ओली की ही थी, लेकिन बीजिंग के इतने बड़े धोखे के बाद भी केपी शर्मा ओली की आंखें नहीं खुली और बिना बुलाए चीन जाने को वो बेकरार हैं, जिसका विरोध नेपाल में ही शुरू हो गया है। नेपाल के नेता विपक्ष केपी शर्मा ओली के चीन जाने के मुद्दे पर कहते हैं कि यह ओली के नेतृत्व वाली सरकार की अपरिपक्वता दिखाता है। उन्हें दोनों पड़ोसी यानी भारत और चीन के साथ संबंधों को साधने में ज्यादा परिपक्वता दिखानी चाहिए। केपी ओली की चीन यात्रा से मुझे लगता है कि वह चीन कार्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कि ठीक नहीं है। ओली को चीन जाने से पहले भारत के साथ नेपाल के ऐतिहासिक संबंधों को स्वीकारना चाहिए। पुष्प कमल दहल इस बात को जानते हैं कि भारत के साथ रिश्ते सिर्फ पड़ोसी देश वाले ही नहीं हैं, बल्कि नेपाल भारत के बीच रिश्ते धार्मिक, ऐतिहासिक और पौराणिक हैं। भारत हमेशा से ही नेपाल के साथ खड़ा रहा है और उसका सुख दुख का साथी रहा है। इसी साल जनवरी में जब पुष्प कमल की सरकार ने भारत की तरफ झुककर दोस्ती का हाथ बढ़ाया, तो भारत ने भी नेपाल की झोली भर दी थी। जब एस जयशंकर साल की शुरुआत में अपनी पहली विदेश यात्रा के तहत नेपाल पहुंचे थे, तो भारत ने नेपाल के पश्चिमी क्षेत्र में आए भूकंप के बाद वहां बुनियादी ढांचे के निर्माण कार्य के लिए नेपाल को $7.5 करोड़ की वित्तीय पैकेज की मदद कर नेपाल की झोली भर दी थी। लेकिन अब चीन प्रभाव वाली केपी शर्मा ओली सरकार फिर से चीन के बहकावे में आ रही है, जो नेपाल के लिए खतरनाक है। दोस्तों, अभी हाल ही में भारत और नेपाल के रिश्ते काफी उतार चढ़ाव से गुजरे थे। हालांकि बीच में पुष्प सरकार आने से रिश्ते फिर से प्रगाढ़ होने लगे थे, लेकिन फिर से केपी शर्मा ओली सरकार ने पुराने विवादों को हवा देनी शुरू कर दी है। ओली सरकार हमेशा ही चीन के इशारों पर भारत के कुछ सीमा हिस्सों को अपना बताने से नहीं चूकता है, जिससे विवाद बढ़ जाता है। नेपाल भारत के बीच तल्खी भी बढ़ जाती है। इसी मौके की तलाश में ड्रैगन रहता है कि कैसे भी करके भारत और नेपाल के रिश्तों को खराब कर दिया जाए, जिसका फायदा चीन को मिल सके और वो नेपाल को पंगु बनाकर उसकी जमीन का इस्तेमाल भारत के खिलाफ कर सके, जैसे उसने पाकिस्तान में किया है। कहा जा रहा है कि केपी ओली चीन जाकर बेल्ट एंड रोड पहल पर हस्ताक्षर कर सकता है, जो चीन की नेपाल में पहुंच को सुगम बनाएगा। लेकिन नेपाल ये भूल गया है कि चीन उस अजगर की तरह है, जिसे जो देश अपने भाग में पालता है उसे वो निगल जाता है। भारत से दुश्मनी नेपाल को पड़ेगी भारी। नेपाल को उठाना पड़ सकता है बड़ा आर्थिक नुकसान। नेपाल की आपूर्ति कर सकता है भारत ठप। भारत से दुश्मनी के बाद
नेपाल में फैल जाएगी भूखमरी। नेपाल की ओली सरकार शायद यह भूल चुकी है कि भौगोलिक, सांस्कृतिक और धार्मिक एकरूपता दोनों देशों को मैत्री संबंधों में पिरोए हुए है। आपस में बीच रोटी बेटी के संबंध हैं। सीमा क्षेत्रों में होने वाले छुटपुट विवादों से अलग दोनों देशों के नागरिक आपस में दूरियां नहीं बढ़ाना चाहते हैं जितनी केपी शर्मा ओली चीन की हवा पर उछल कूद कर रहे हैं। अगर भारत ने विरोध का हल्का सा ट्रेलर भी दिखा दिया ना, तो ओली सरकार मानो काटे खून न निकले ऐसी हालत हो जाएगी, क्योंकि नेपाल का ईंधन, पेट्रोल, डीजल, एलपीजी लगभग पूरी तरह भारत से आता है। आपूर्ति रुकने पर वहां वाहनों का संचालन ठप हो जाएगा, हवाई सेवाएं बंद हो जाएंगी, खाना पकाने के लिए गैस की कमी हो जाएगी, जिससे दैनिक जीवन प्रभावित होगा। नेपाल भारत से चावल, दाल, चीनी और अन्य दैनिक आवश्यक वस्तुएं आयात करता है। आपूर्ति रुकने से नेपाल में खाद्य सामग्री की भारी कमी हो जाएगी, महंगाई तेजी से बढ़ेगी, गरीब और मध्यम वर्ग सबसे अधिक प्रभावित होंगे। दोस्तों, केपी शर्मा ओली सरकार पहले भी चीन के बहकावे में आकर भारत का विरोध करती आई है। जब नेपाल में कोरोना हद से ज्यादा फैल गया और लगभग अनियंत्रित हो गया था, तो इसके लिए भी केपी शर्मा ओली ने भारत को ही जिम्मेवार ठहराया था। जब उनकी सत्ता लड़खड़ाने लगी, तब भी उन्होंने भारत को जिम्मेवार ठहराया, लेकिन वो ये बात भूल गए कि भारत हमेशा से लोकतंत्र प्रेमी रहा है। यानी कि केपी शर्मा ओली यह पहली बार नहीं है जो चीन के इशारे पर नाच रहे हैं। इससे पहले भी वो ऐसा करके ड्रैगन को अपनी वफादारी का सबूत देते रहे हैं। लेकिन केपी शर्मा ओली अपने राजनीतिक लाभ और वर्चस्व के लिए पूरे नेपाल को एक ऐसे सांप से मिलवा रहे हैं जो समय आने पर या नेपाल को लील जाएगा या फिर अपाहिज करके छोड़ देगा, क्योंकि चीन छोटे देशों को अपने ऋण के जाल में फंसाकर उन पर नियंत्रण स्थापित कर लेता है और उन्हें अपने एजेंडे के अनुसार चलाता है। हमारे महत्वपूर्ण एवं भरोसेमंद देश नेपाल को भी वो इसी जाल में फंसाने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि नेपाल में अभी वामपंथी सरकार है और चीन वामपंथ की गढ़ है। चीन के लिए अपने मंसूबों को हवा देना आसान है। अपनी इसी सोच के अनुसार वो नेपाल के सीमावर्ती क्षेत्रों में अपना नियंत्रण स्थापित कर रहा है, जिससे वो भारत पर नजर रख सके। नेपाल भी चीन के बहकावे में आकर यह भूल रहा है कि उसके लिए भारत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि उसकी सभ्यता एवं संस्कृति सदियों से भारत से ही जुड़ी है और वहां की जनता यहाँ की मिट्टी में रची बसी हुई है। वह दिन दूर नहीं है जब वहां की जनता बगावत करके सरकार के खिलाफ खड़ी होगी।